हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, आज का जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त क्या है, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे, प्लीज़ जैसे ओपन माइंड लोग को सुनिए। और टाइमलेस यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुँचे, आपके साथ तभी मैच करेगी। अभी आपको करना क्या है, अपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले। अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखना है ताकि आपको उनकी ही रीडिंग आ जाए, अदरवाइज आपको किसी और की रीडिंग आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम बागेश्वराय नमः। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ wands, डेथ। इट्स नॉट ए फिजिकल डेथ, ये फिजिकल डेथ नहीं है। द हेरोफेंट, 2 ऑफ wands, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, आपको दिमाग में चेंजेस आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स में अरेंज कर लूँगी ताकि आपको दिखेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, अभी थोड़ा वेट कीजिए गाइस, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इसमें से आया है, राशियों की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है। तो इसमें से लियो यानी सिंह राशि एंड सजिटेरियस यानी धनु राशि प्रोमिनेंट है। आपके और आपके पर्सन की राशि हो सकती है। ओके, बॉटम द डेक से है 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सोच रहे हैं कि इंसान के पास सब कुछ होता है ना, जब दुनिया उसकी कदमों में होती है तब उसका असली चेहरा पता नहीं चलता है। सॉरी, इस जब नहीं होता है तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब होता है, सब कुछ उसके पास होता है, दुनिया उसकी कदमों में आती है, तब उसकी परीक्षा होती है कि वो इंसान कैसा है। अगर सीधा साधा जो इंसान रहता है, जो पहले कुछ भी नहीं होता, तब सीधा साधा इंसान होता है, तो कभी कभी इस टाइम पे घमंडी हो जाता है। या तो कोई फिर भी डाउन टू अर्थ रहता है, यानी कि उसको कुछ भी घमंड नहीं होता है, वो उसी टाइम उसकी परीक्षा हो जाती है। उनको लगता है कि वो घमंडी बन चुके थे, सब कुछ उनके पास आ चुका था, वो सक्सेसफुल हो गए थे। उनको ऐसा देखा जाए तो वो सोच रहे कि उनका इस तरह से बिहेवियर अच्छा नहीं था, कि उनको किसी ने धोखा नहीं दिया था। उनके घमंडी जिद्दीपन से ही उन्होंने अपने आप को ही खड्डे में डाला था, यानी अपने आप को ही धोखा दिया था उन्होंने। आपने उनको धोखा नहीं दिया, किसी ने उनको धोखा नहीं दिया, उन्होंने खुद को ही धोखा दिया। ऐसा उनकी सोच से ऐसा हो गया था, ऐसा वो भी सोच रहे। ओके, इंसान बहुत फिलोसॉफिकल सोच रहा है, ये बहुत अच्छे इंसान है लगता है आपके। ठीक है, अभी कार्ड्स अरेंज कर लेते फिर रीडिंग शुरू कर दे गाइस, क्योंकि कार्ड्स तो विजिबल है गाइस। ठीक है, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक से मैंने बताया कि वो घमंडी बन चुके थे, जैसे मतलब जो वो सोचे वही सही है, जो वो कहे वही सुना जाना चाहिए, वही होना चाहिए। ऐसा उनका जो बिहेवियर उस टाइम अचानक चेंज हो गया था। इंसान जब सिंपल रहता है ना, उसको कुछ भी सक्सेस नहीं है, वो स्ट्रगलिंग फेस में है, तो एकदम सीधा साधा रहता है, वो इंसान बाद में बदल सकता है। वैसे आपके पर्सन भी बदल चुके थे, लेकिन आप भी उतने ही स्ट्रांग थे, ये बात थी। क्योंकि ये भी स्ट्रांग बन चुके थे, यानी कि थोड़ा स्ट्रांग से भी थोड़ा ऊपर हो चुके थे, यानी कि ओवर स्मार्ट हो चुके थे, लेकिन आप एक स्मार्ट पर्सन थे। आप भी एक स्ट्रांग, ऐसे स्ट्रांग पर्सन थे। कॉन्फिडेंस आप में बहुत था, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो उनको ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, तो आप उनके सामने झुक नहीं रहे थे ना, ये उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। उनको लगता था आप भी उनके ही इशारों पर नाचे, जो आपसे हुआ नहीं, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं था, किसी को झुकाना भी आपको पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को झुका रहे जैसे आपके पर्सन चाहते थे, लेकिन आप ऐसे नहीं थे, ना झुकाते थे ना झुकते थे। आपके अपने विचार थे, अपनी पहचान थी, जो आप इजीली कैरी करते थे। ये उनका आपका जो एटीट्यूड लगता था, आप जो एक कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे थे अच्छे से, सक्सेसफुली एकदम इजीली कैरी कर रहे थे। उनको लेकिन उनको बोलते हैं ना कि अंदर से वो पता था कि आप ये अच्छे से कर रहे हो, लेकिन उनको वो बात हजम नहीं हो रही थी, तो इसीलिए आपके इस कॉन्फिडेंस को उन्होंने एटीट्यूड का लेबल लगा दिया। आपको रीति रिवाजों के जैसा रहना चाहिए वगैरह, ऐसा उनका कहना था। उस टाइम की उनकी वो थिंकिंग थी। उनका जो कहना था कि जैसा वो कहे वैसे आपको रहना चाहिए। आपको उनके साथ उनके एटीट्यूड को डोमिनेंट नेचर के साथ एक्सेप्ट करना था, ऐसे उनको लगता है। कहीं ना कहीं आप भी अंदर से सोच रहे थे कि मुझे इस इंसान के एटीट्यूड को, डोमिनेंट नेचर के साथ मुझे रहना है, उसे एक्सेप्ट करना है, या अपने अंदर की हवा जो मैं खुद हूँ उसे सुनना है,
अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सब सेव करना है, यानी उसके साथ ही रहना है, क्या करना है। लेकिन आपने दूसरी बात सुनी, दूसरा रास्ता आपने चुन लिया और उनके अहंकार को एक झटका दे के अपने पसंद के रास्ते से आप चले गए। यानी जो आप चाहते थे कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, या तो फिर एक पर्सन हूँ, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है कि वही उनको ही कॉन्फिडेंस रहता है। इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि इंसान को अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड है तो हमारी कोई आइडेंटिटी होती नहीं। तो आप उस टाइप के एक स्ट्रांग पर्सन थे, खुद को कंट्रोल करने वाले इंसान थे। आपका ये डिसीजन उनको हजम नहीं हो रहा था, लेकिन आपका सोचना भी सही है, ऐसा दिल के एक कोने में उनको मंजूर ज़रूर था, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि सामने वाले यानी कि आप सही हो, आपकी सोच भी सही है, आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन स्टैग्नेंट है। तो एकदम नरम दिल से नहीं, एटीट्यूड रख के ही आएंगे, आएंगे आपके पास ज़रूर आएंगे वो। इस कार्ड से दिख रहा है, लेकिन बहुत ही लेट करेंगे आने के लिए। इसमें से मुझे लग रहा है 1 साल लगेगा उनको आते आते, क्योंकि इंसान बहुत ही स्टैग्नेंट है, बहुत ही ज़िद्दी दिख रहा है इसमें से, क्योंकि कार्ड उसी का है, ये बढ़ने वाला इंसान है। लेकिन जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक्चुअली नाइट की स्पीड कम ही होती है, उसमें से ऊपर से क्या है, पेंटिकल का कार्ड है, तो उसमें से बहुत ही लेट आएगा। और इस कार्ड से दिख रहा है कि ये पर्सन जो वैसे पहला कार्ड आया था, ये एटीट्यूड वाला है, स्टैग्नेंट है, ज़िद्दी है, वही ये कार्ड वही दिखाता है। लास्ट वाला कार्ड भी वही आ चुका है। तो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कीमत पता चल गई तुम्हारी, तुम कितने अच्छे हो, ये वो, ऐसा नहीं, नरम होके नहीं आएंगे। अंदर से खोखले हो चुके होंगे, लेकिन ऊपर से एटीट्यूड ही दिखाएंगे। ज़्यादा पैशनेट भी नहीं दिख रहे इसमें से, बस आपको आपकी याद तो आ रही है कि आप एक अच्छे पर्सन हो, ये सोच के आ रहे हैं। जैसे होते हैं ना कि बहुत ही पजेसिव या तो बहुत ही पैशनेट होके आएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे। जो आया रीडिंग में मैं बता रही हूँ आपको, बुरा नहीं मानना प्लीज़, ओके। मुझे देखना है इन कार्ड से आपको वो क्या कहना चाहते हैं, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए इसमें से क्या आता है। आप लोग की इंपॉर्टेंट मंथ्स है वो अगस्त मई फरवरी, 3 महीने आ चुके हैं। और नाम की इनिशियल से वो है न मो स कोच हो। इनिशियल यानी आपके नाम का जो इनिशियल है वो, अगर आपका नाम शोभा है तो शो, इसमें शो तो नहीं आया है। अगर न है तो नीता है तो न, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है, शुरुआत का अक्षर, ओके। तो डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, आपके पर्सन की हालत ये चुकी है ऐसा वो बता रहे हैं, लेकिन आपको सामने दिखाएंगे नहीं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड है, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। देखिए यहाँ शायद आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, इंसान टोटली डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेटेड है और फेल हो चुका है, इस कार्ड से दिख रहा है। और आपके बारे में क्या सोचे देखते हैं, ओके। ल्यूमिनसिटी, ग्रेट। देखिए ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड से मैच हो रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो, वो इस कार्ड से भी फिर से डिक्लेयर हो गया है कि वो आपके बारे में सोचते हैं। एक आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो और कॉन्फिडेंट पर्सन हो, जो अंदर से अपनी आवाज़ सुनने वाले पर्सन हो। एक ऐसे पर्सन हो जो किसी का बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन किसी के सामने झुकते नहीं है, अपनी एक आइडेंटिटी को डिज़र्व करते हो आप, ऐसे वो आपके बारे में सोच रहे। जो आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो शिवलरी जिसे बोला जाता है, ये तो बोलते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को, ये डिस्टॉर्टेड है। डिवाइन मस्कुलाइन जो रहता है उसको अट्रैक्ट करने वाला आप एक ऐसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ऐसे उनको लग रहा है अभी इस वक्त, यही सोच रहे आपके बारे में, ओके। ओवरऑल आपके पर्सन एटीट्यूड ज़रूर दिखाएंगे आपको, और थोड़ा सा धीरे धीरे आएंगे। मे भी हो सकता है आपको 1 साल लगेगा आप तक आने में, लेकिन आएंगे ज़रूर, लेकिन दिखाएंगे कुछ भी नहीं आपको। तो याद रखिए, अगर आपको दिखाएंगे एटीट्यूड, तो भी ऐसा नहीं रहेगा कि एटीट्यूड में ही है, वो थोड़े से अंदर से खोखले हो चुके हैं, गल चुके हैं मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, गल चुके हैं, ऐसा नहीं, नरम हो चुके हैं। तो उनको, मुझे तो लगता है थोड़ी सी बात करके कम्युनिकेशन बढ़ाइए, क्योंकि उसमें से कम्युनिकेशन कम दिख रहा है मुझे। अच्छे से बात करके उनके साथ आगे का रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो ये थी रीडिंग मेरी, आपका कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके इस आगे के रिश्ते के लिए ऑल दी बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।